Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Guratul and my qualifications MPhil Chemistry. I am lecturer in LIMS, Legendary Institute of Management and Sciences. BS Chemistry 6 semester में सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. It is our lecture number 13 and we will discuss about pericyclic reactions. पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस. आज हम डिस्कस करेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन. What are the cycloaddition reactions? A cycloaddition reaction is one in which two unsaturated molecules add to one another yielding a cyclic compound or product. मीन इसमें क्या है, टू अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स एड अप होंगे. अनसैचुरेटेड मीन टू अल्कीन जो है इसमें हम कोई से भी यूज़ करेंगे. अनसैचुरेटेड कंपाउंड जब वो एड अप होंगे उनकी एडिशन के रिजल्ट में आपके पास एक साइक्लिक प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा. इसे आप क्या कहते हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन. साइक्लो एडिशन मीन फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स बाय टू अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स. मीन्स जब टू अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स आपके पास एड अप होंगे तो उनके रिजल्ट में एक साइक्लिक कंपाउंड प्रोड्यूस होगा. As with electrocyclic reactions, cycloadditions are controlled by orbital symmetry of the reactants. ठीक है, इसमें भी जैसे आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में हमने डिस्कस किया था उसमें आपने जो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल की जनरेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होते हैं, जो ऑर्बिटल की सिमेट्री है वो डिसाइड करती है कि आपका प्रोडक्ट किस तरह का आएगा. ठीक है, तो इसीलिए हम इसमें भी साइक्लोएडिशन रिएक्शंस भी जो है ऑर्बिटल सिमेट्री ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे कि आपके प्रोडक्ट की नेचर कैसी है. Symmetry allowed process often take place steadily, but symmetry disallowed process takes place with difficulty. ठीक है, मीन्स इसमें भी आपने टू टाइप्स के रिएक्शंस हैं. एक आपके पास क्या है, सिमेट्री अलाउड रिएक्शंस एंड द सेकंड वन इज सिमेट्री डिसअलाउड. अब सिमेट्री अलाउड रिएक्शंस वो रिएक्शंस होंगे जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की सिमेट्री कंजर्व रहेगी, आपको चेंज नहीं करना पड़ता. ठीक है, लेकिन जो आपके पास सिमेट्री डिसअलाउड रिएक्शंस वो रिएक्शंस होंगे जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की सिमेट्री चेंज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो है हाई एनर्जी रिक्वायर होती है. देन ओनली बाय द कंसर्टेड पाथवे. अब ये आपके पास जो डिसअलाउड रिएक्शंस हैं सिमेट्री डिसअलाउड, ये नॉन कंसर्टेड पाथवे के थ्रू जो है हम उसको प्रोसीड करते हैं. एक यहाँ पर एग्जांपल शो की हुई है. ये आपके पास है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है. 4 कैसे हैं, अब यहाँ पर साइक्लो एडिशन रिएक्शंस में आपके पास 2 रिएक्टेंट्स होंगे और दोनों अल्कीन है. अब इनमें से एक जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिच है. अब हमेशा आपकी जो डाइन होती है ये आपके पास डाइन है. डाइन मीन्स में 2 अल्कीन आपने यूज़ करनी. इसमें टोटल 4 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 एंड 4. तो ये आपके पास क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइन है, ये आपकी डाइन है. ठीक है, और ये जो है आपकी ये क्या है, इसको आप डाइनोफाइल बोलते हैं. अब ये जो आपका एक डबल बॉन्ड है ये इन्वॉल्व हो रहा है साइक्लोएडिशन रिएक्शन में और इसकी क्या है टोटल 4 जो है एटम्स वो इन्वॉल्व हो रहे हैं. इसलिए आपसे क्या कहते हैं 4. देखेंगे 1 2 3 एंड 4. 4 प्लस ये 2 है आपके पास. ये 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन है और ये किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, ये भी आपके पास कंसर्टेड मैकेनिज्म है जिसमें बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन सिंगल स्टेप में हो रही है. जस्ट इसमें डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में हमने 1 रिएक्टेंट यूज़ करे थे लेकिन इसमें यहाँ पर आपने 2 रिएक्टेंट यूज़ करने हैं क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन है तो इसमें आपको 2 रिएक्टेंट्स रिक्वायर हैं. अब इसका मैकेनिज्म अगर आप देखें तो ये एरो आपका यहाँ पे मूव करेगा. मीन्स ये जो आपके पास पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और यहाँ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और यहाँ से आपका जो ये पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होके किसकी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और ये जो आपके पास पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होकर यहाँ पर न्यू सिग्मा बॉन्ड जनरेट करेगा. तो 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन है. 4 और 2 कितने हो गए 6. तो आपके पास टोटल यहाँ पर 6 मेंबर रिंग जनरेट होगा. ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट शो की हुई है जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकेज सिंगल स्टेप में इन्वॉल्व है. ठीक है, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं सिस्टम में और ये जो है आपके पास ये ट्रांजिशन स्टेट का ये सिंबल आप यूज़ करते हैं. रिजल्टेंट में आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आपके पास सिस फॉर्म में प्रोडक्ट आएगा. मीन्स क्योंकि एडिशन कंसर्टेड है तो अब आप यहाँ देखें ये जो अल्कीन है आपकी, ठीक है, ये आपका एनहाइड्राइड है. आपके पास ये वाली जो अल्कीन है
इसके एक प्रोटॉन अपवर्ड है और दूसरा प्रोटॉन भी सेम साइड पर है। अब दोनों प्रोटॉन सेम साइड पर है ना, तो इसका मतलब है ये अल्कीन आपके पास किस फॉर्म में है, सिस फॉर्म में है। अब ये अल्कीन आपके पास सिस फॉर्म में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो भी सिस फॉर्म में ही आएगा। अब दोनों प्रोटॉन्स जो है वो क्या है, सेम साइड पर प्रेजेंट है साइक्लोहेक्सेन के केस में। ये आपके पास 6 मेंबर्स की अगर आप चेयर फॉर्म भी ड्रा करते हैं तो उसमें एक प्रोटॉन ये और एक प्रोटॉन ये, दोनों प्रोटॉन्स 1-2 सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट है और दोनों सेम साइड पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर देखें उनके ऑर्बिटल्स शो किए गए हैं कि किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है। ये आपका एनहाइड्राइड है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है, इसके 2 आपने ऑर्बिटल यूज किए हैं और इसका आपने क्या यूज किया हुआ है, होमो। इन केस ऑफ साइक्लोएडिशन रिएक्शन आपके पास 2 रिएक्टेंट्स हैं, उसमें से एक रिएक्टेंट का आपने होमो यूज करना है और दूसरे रिएक्टेंट का आपने लोमो यूज करना है, ठीक है। तो इस केस में उन्होंने क्या किया है, इनका जो है वो जो अल्कीन है आपकी ये वाली डाइइनोफाइल से आप बोलते हैं ये रिएक्टेंट, तो इसमें उन्होंने क्या यूज किया, होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2 ऑर्बिटल्स हैं और देखें दोनों क्या हैं, जो उनका शेडेड एरिया है वो अपवर्ड है, ठीक है। और इन केस ऑफ डाइईन अगर आप देखते हैं तो 1 डाउनवर्ड है, फिर 2 अपवर्ड है और फिर 1 डाउनवर्ड है। तो इसमें टोटल 4 जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और लेकिन जो ज्योमेट्री है वो आपने टर्मिनल कार्बन एटम्स के ऊपर जो ऑर्बिटल्स हैं, एक ये ब्लैक वाला और एक ये ग्रीन, इन दोनों की आपने ज्योमेट्री कंसीडर करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि आपके पास यहाँ पे एक न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। अब ये वाला बॉन्ड जो है आपका ब्रेक होगा, यहाँ पे एक न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये आपके पास पाई बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, फिर आपके पास ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा, फिर यहाँ पर एक न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये यहाँ पर जो है आपका ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। तो रिजल्टेंट में आपके पास ये देखें जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई है उसमें न्यू जो आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन है वो इस तरह से शो की गई है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ओवरलैपिंग के थ्रू होती है, ऑर्बिटल्स की सिमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस नेचर की है। Deals under reactions are occurred between a conjugated diene. Diene mean आपने एक से ज़्यादा अल्कीन यूज़ करनी है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, उसमें 2 हों या ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन एक नहीं होगा, ठीक है। डाइन का मतलब है कि 2 अल्कीन जो है उसमें प्रेजेंट हो एंड एन अल्कीन यूजुअली कॉल्ड द डाइनोफाइल। मीन जो डील्स अदर रिएक्शंस हैं साइक्लोएडिशंस में सबसे इंपॉर्टेंट डील्स अदर रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं, इसमें जो है आप 2 रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं, एक डाइन है और एक क्या है, डाइनोफाइल। अब जो डाइन है वो क्या है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिच स्पीशी है और डाइनोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होगी। यहाँ डिफरेंट एग्जांपल शो की गई हैं। अब जैसे आपका फर्स्ट रिएक्टेंट है उसमें ये देखिए 1,3-ब्यूटाडाइईन है और इसमें 2 और 3 पोजीशन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये डाइईन को मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएंगे और डाइनोफाइल जो है वो आपके पास वो स्पीशी होगी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। अब ये आपके पास डाइनोफाइल है, ठीक है, और इसके इस पोजीशन के ऊपर एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है और ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इसी वजह से ये क्या करेगा, इसको मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर सिंपल एक रिएक्शन हो रहा है, 4+2 साइक्लोएडिशन है क्योंकि 4 मॉलिक्यूल्स इसके इन्वॉल्व हो रहे हैं, 4 एटम्स और 2 एटम्स जो है वो डाइनोफाइल के इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अगर आप रिएक्शन देखते हैं सेम आपने ऐसे ही एरो रोटेट करवाने हैं, यहाँ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, नेक्स्ट ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक और जो है यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके आपके पास क्या है, न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और रिजल्टेड में आपका जो है ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा 6 मेंबर रिंग। एक और एग्जांपल डिस्कस की है जिसमें आपने जो है साइक्लिक सिस्टम यूज़ किया है, आपकी जो डाइईन है वो साइक्लिक सिस्टम में भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास 2 अल्कीन इसमें प्रेजेंट है, एक अल्कीन आपके पास ये है, सेकेंड अल्कीन ये है और ये साइक्लोहेक्सीन जो है वो एक स्ट्रक्चर शो किया गया है, ठीक है। इसमें साइक्लोपेंटीन आपने यूज़ करना है और ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच है आपके डाइनोफाइल के साथ। सेम इसमें ऐसे ही आपने रिएक्शन प्रोसीड किया, ठीक है। सबसे पहले जो है ये अटैक कर रहा है यहाँ पर, फिर आपके पास क्या है, ये वाला जो बॉन्ड ब्रेक होके
एक न्यू पाई बॉन्ड बना रहा है और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर एक न्यू सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अब रिजल्टेंट में जो आपकी स्पीशीज प्रोड्यूस हुई है वो आपके पास क्या है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। इसमें 2 टाइप्स के जो है आपके पास प्रेजेंट है 5 मेंबर रिंग। एक तो आपका स्टार्ट में 5 मेंबर रिंग था, ठीक है, और ये जो आपने न्यू जनरेट किया है एक आपके पास ये रिंग भी प्रेजेंट होगा। अब आपके पास ये एक 6 मेंबर रिंग जनरेट हो गया, क्योंकि आपकी एडिशन क्या थी 4 + 2, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि 4 आपके पास इन्वॉल्व हो रहे हैं एटम्स किसके, आपकी डाइईन के, और 2 एटम्स जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं किसके, डाइनोफाइल के। तो डाइईन और डाइनोफाइल जो है 4 + 2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जो ब्लैक कलर का एक रिंग ऑब्टेन हुआ है 6 मेंबर, ये आपका क्या है, जो आपने साइक्लो एडिशन रिएक्शन दिया है उसका है। और जो रेड कलर से आपको ये नजर आ रहा है ये वेज आपके पास कार्बन है, और ये आपके पास ये वही वाली जो आपके पास 5 मेंबर रिंग है ये उसी की कार्बन है, ठीक है, 5 मेंबर रिंग की। तो इस तरह से आप इसको शो करेंगे, रिजल्टेंट आपका प्रोडक्ट इस फॉर्म में आएगा। Now what is the diene? Diene component in the Diels-Alder reaction can be open chain or cyclic, or it can have many different kinds of substitution, mostly electron donating groups, ठीक है। अब यहाँ पर डाइन शो की गई है, ये आपके पास सिंपल डाइन है 1,3-ब्यूटाडाइन, और ये किस फॉर्म में है, ट्रांसफॉर्म में है, ठीक है। अब जब आपके पास ये ट्रांसफॉर्म में प्रेजेंट है तो ये आपको डील्स-एल्डर रिएक्शन इसमें पॉसिबल ही नहीं है, इसी वजह से इसको सिस फॉर्म के अंदर जो है ये आप इसमें कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद इसका रिएक्शन डाइईनोफाइल से करवाएंगे। तो ये जो डाइईन है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सिस फॉर्म में, और ये आपको इजीली डील्स-एल्डर रिएक्शन, ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन इजी है इसमें। सिस कन्फर्मेशन है, और ये कौन सी है, ट्रांस कन्फर्मेशन। ट्रांस कन्फर्मेशन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी, इसलिए जो आपके पास एरो में फास्ट रिएक्शन मेंशन है वो ट्रांस कन्फर्मेशन की तरफ है, और जो आपको स्मॉल एरो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला स्मॉल एरो जो है ये आपका किसमें, सिस कन्फर्मेशन है, क्योंकि ये आपके पास कन्फर्मेशन लेस स्टेबल है। 4 + 2 साइक्लो एडिशन होगी और रिजल्टेंट में आपके पास प्रोडक्ट आएगा साइक्लोहेक्सीन है आपके पास, और ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये किसमें है, जो आपकी डाइईनोफाइल के साथ अटैच है। There are different examples of diene such as साइक्लोपेंटाडाइन है, साइक्लिक सिस्टम में भी डाइन हो सकती है आपकी, ओपन चेन में भी हो सकती है। इसके अलावा आपका फ्यूरेन रिंग है वो भी आपकी डाइन है, क्योंकि इसमें 2 अल्कीन ग्रुप्स हैं। इसके अलावा ये आपकी एन एक्सोमिथाइलिन डाइन, एक्सो का मीनिंग है यहाँ पर कि आउटवर्ड जो है आपकी इसमें कोई भी अगर आपके पास साइक्लिक सिस्टम है, अगर उसके आउटवर्ड या उसके बाहर वाली साइड पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो आप इसमें यूज करते हैं एक्सोडाई, एक्सो का वर्ड आप उसके लिए यूज करते हैं कि वो एक्सोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। तो ये आपके पास एक 6 मेंबर रिंग है, ठीक है, और इसके 1 और 2 सब्स्टिट्यूशन के ऊपर क्या है, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये उसकी आउटवर्ड पोजीशन पे है, इसलिए आप उसको एक्सोडाइन कह रहे हैं। और मिथाइलिन का मीनिंग है कि एक आपके पास मिथाइल ग्रुप ये है और सेकेंड आपके पास मिथाइलिन ग्रुप ये है, 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं और दोनों क्या है, आउटवर्ड पोजीशन पे हैं। एंड फोर्थ वन इज द साइक्लोहेक्सा 1,3-डाइन, ये भी आपके पास साइक्लिक सिस्टम में डाइन प्रेजेंट है, इसको भी आप एज अ डाइन यूज करते हैं फॉर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब ये भी आपके पास डाइन है, देखिए 1 2 3 4 कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ये डाइन किस फॉर्म में, ट्रांसफॉर्म में है, इसलिए आप इसको डीज़ रिएक्शन में यूज नहीं करते। अब ये वाली डाइन भी है, ठीक है, इसमें जो इस 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक आपका रिंग के अंदर है इनके एंडोसाइक्लिक है, और जो सेकंड डबल बॉन्ड है वो है रिंग के बाहर एक्सोसाइक्लिक। तो आपके पास ये दोनों किस फॉर्म में है, ट्रांसफॉर्म में है, तो ये दोनों डबल बॉन्ड ट्रांसफॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसको आप एज अ जो है डीज़-एल्डर रिएक्शन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डीज़-एल्डर रिएक्शन सिस डाइन देती हैं, ट्रांस डाइन अगर आपके पास है तो वो डीज़-एल्डर रिएक्शन उसमें पॉसिबल नहीं है। Dienophile have been seen in the action so far have one thing in common. They have an electron with drawing groups conjugated to alkene. ठीक है, मीन्स जो डाइनोफाइल होते हैं उनमें क्या है कॉमन कि उनके सब्स्टिट्यूशन के साथ उनके सब्स्टिट्यूशन जो है वो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स होंगे। अब आपके पास ये जो ब्लैक कलर से कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड शो किया गया है, अब इसकी एक तरफ देखिए क्लोरो ग्रुप है और एक तरफ देखिए ऑक्सीजन है, और दोनों आपके पास क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, और ये क्या करते हैं, इस कार्बन को मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप ये वाला बॉन्ड इसका यहाँ पे रेजोनेट करते हैं
ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में कन्वर्ट करेगा। तो यहीं पर आपकी जो है नेक्स्ट एडिशन होगी। तो डाइन जो होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन डाइनोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, क्योंकि कोई भी रिएक्शन जो हम परफॉर्म करवा रहे हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रोफिलिक होगा, एक न्यूक्लियोफिलिक। तो ये जो आपकी है स्पीशी डाइनोफाइल, ये क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज होंगी, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन कौन सी हैं। अब यहाँ पर देखिए साइनाइड ग्रुप अटैच है, ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। तो साइनाइड ग्रुप क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा और इसको मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में कन्वर्ट करेगा। इसी तरह से आपकी ये अल्कीन है, ठीक है। अब ये अल्कीन जो है इस एरोमेटिक सिस्टम के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। ये आपका एक अल्कीन है और इसमें ये आपके पास जो सल्फर के ऊपर 2 ऑक्सीजन अटैच हैं, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है और ये इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये भी देखिए कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ मूव करते हैं तो ये आप ऑक्सीजन के ऊपर इस तरह से बॉन्ड आएगा। इसी तरह से अगर आप इस बॉन्ड को देखते हैं तो ये अगर आप यहाँ मूव करते हैं, ठीक है, अगर ये कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, नेक्स्ट ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये पाई बॉन्ड इस तरह से इसमें कॉन्जुगेशन जो है इन्वॉल्व है, इससे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो डाइनोफाइल क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। स्टीरियोकेमिस्ट्री, दीज आर द रिएक्शंस आर स्टीरियोस्पेसिफिक। स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शंस हैं एंड इसमें हम देखते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डाइन क्या होगी और डाइनोफाइल क्या होगी। Stereochemistry of dienophile. If there is stereochemistry in dienophile, then there is faithfully reproduced in the product. Thus, the cis and trans dienophiles give the different diastereomers. Means अगर डाइनोफाइल जो है वो सिस और ट्रांस होगी, दोनों डिफरेंट नेचर की होंगी, उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो भी डिफरेंट डायस्टीरियोमर्स आएंगे, यानी कि उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी डिफरेंट होगी। ये डिपेंड करेगा कि जो आप डाइनोफाइल यूज़ कर रहे हैं उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डाइन यूज़ की गई है। डाइन जो है वो क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन है। और डाइनोफाइल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, डाइमिथाइल मैलिएट। अब डाइमिथाइल मैलिएट जो है यहाँ पर देखें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है और इसके दोनों तरफ यहाँ पर एस्टर है, ग्रुप अटैच है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं एक प्रोटॉन यहाँ पर है और एक प्रोटॉन यहाँ पर है, इसका मतलब है ये सिस फॉर्म में प्रेजेंट है। ये आपका जो डाइनोफाइल है सिस है, ठीक है। तो अगर आप इसका एडिशन रिएक्शन करवाते हैं, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, उसके रिजल्ट में आपके पास साइक्लो अल्कीन जो एक प्रोड्यूस होगी और उसमें दोनों जो ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पर हैं, क्योंकि यहाँ पर सिस फॉर्म में प्रेजेंट थे, ठीक है। इसी वजह से जो प्रोडक्ट आया वो भी सिस फॉर्म में ही आया आपके पास। और सेकेंड आपके पास अगर देखें रिएक्शन में आपकी जो डाइन है 1,3-ब्यूटाडाइन है, ठीक है। और डाइनोफाइल जो है डाइमिथाइल फ्यूमारेट है और ये आपके पास क्या है, ट्रांसफॉर्म में प्रेजेंट है, क्योंकि इसका एक मिथाइल यहाँ पर होगा और सेकंड मिथाइल यहाँ पर। तो ये आपके पास क्या है, ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म है, ये आपके पास रिएक्ट करेगी तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट भी आपके पास क्या है, ट्रांसफॉर्म में ही आएगा। एक आपके पास जो है वो वेट साइड पर है और एक आपके पास जो है ग्रुप क्या है, डॉटेड साइड पर है। अब यहाँ इनके ऑर्बिटल्स की अगर सिमेट्री हम देखते हैं, ऑर्बिटल्स में हमने पहले भी मेंशन किया है कि आपने एक का होमो यूज़ करेंगे और एक का लोमो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, अल्कीन है। अल्कीन की कौन सी है आपके पास, डाइमिथाइल फ्यूमारेट यहाँ पर है, इसकी ट्रांसफॉर्म दिखाई गई है। आपका जो सेकंड रिएक्शन है उसकी ये ट्रांसफॉर्म है और इसका आपने क्या यूज़ किया है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जिनमें दोनों ऑर्बिटल्स जो है वो शेडेड सेम साइड पर है। आपने इसका होमो यूज़ किया है। और जो डाइनोफाइल है 3, इसमें आपके पास 4 कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हैं और इसका आपने लोमो यूज़ किया है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे इसके रिजल्ट में, क्योंकि आपके पास सेम है ना दोनों, ये देखें ये भी शेडेड में है और ये भी शेडेड में है और ये दोनों ऑर्बिटल्स भी शेडेड में, इसलिए दोनों इजीली ओवरलैप करेंगे। जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आपके पास क्या आएगा, ट्रांस, क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल या रिएक्टेंट में जो डाइनोफाइल है वो ट्रांस है, इसलिए प्रोडक्ट भी जो ऑब्टेन होगा वो भी आपके पास किस फॉर्म में आएगा, ट्रांस फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डाइइन। डाइइन जो है वो आपके पास या तो सिस फॉर्म में हो सकती हैं, सिस ट्रांसफॉर्म में हो सकती हैं या ट्रांसफॉर्म में हो सकती हैं। मीन्स 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर तो आपके पास
जो है डाइईन सिमेट्रिकल है, ठीक है। इफ डाइईन इज सिमेट्रिकल तो या तो वो दोनों सिस फॉर्म में होंगी या ट्रांस फॉर्म में होंगी। लेकिन अगर डाइईन क्या होगी, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल के केस में उसमें से एक सिस हो सकती है, एक ट्रांस, ये फर्स्ट वाली ट्रांस होगी, सेकंड वाली सिस, इस तरह से आप उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि आपकी डाइईन किस नेचर की है। यहाँ पर एक रिएक्शन शो किया गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, साइक्लो जो आपके पास है पेंटाडाइईन है, ठीक है। साइक्लोपेंटाडाइईन जो है, अब आपके पास ये जो डाइईन शो की गई है ये क्या है, सिस फॉर्म में प्रेजेंट है, क्योंकि इसके ऊपर जो मिथाइल ग्रुप्स हैं उससे जो उसके प्रोटॉन है वो सेम साइड पे प्रेजेंट है, और इस कार्बन के जो प्रोटॉन है वो भी सेम साइड पे प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास साइक्लो पेंटाडाइईन है ये सिस फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर आपने इसका रिएक्शन करवाना है विद डाइनोफाइल तो ये आपको सिंपल जो है वो 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। और आपके पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आ रहा है उसमें आप देखें एक मिथाइल आपका यहाँ पर ग्रीन कलर से शो किया गया है और दूसरा मिथाइल भी ग्रीन कलर से शो किया गया है। तो ये आपके पास दोनों मिथाइल क्या है, सेम साइड पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपके पास सिस प्रोडक्ट ही ऑब्टेन होगा। फिर अगर आप यहाँ देखते हैं सेकेंड रिएक्शन में तो आपके पास ये भी डाइईन है, लेकिन इसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूशन अटैच है, अब देखें इसका प्रोटॉन क्या है आपके पास बिलो साइड पर और इस कार्बन का प्रोटॉन अबव साइड पर है। तो यहाँ पर इसकी नेचर क्या है, ये ट्रांसफॉर्म आपकी डाइईन है। जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं डाइनोफाइल के साथ तो रिजल्टेंट में आपका जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। तो एडिशन आपकी जो यहाँ पर पॉसिबल है, तो इस तरह से आपके पास ये प्रोडक्ट आ रहा है। मीन्स ये आपके पास दोनों फिनाइल ग्रुप जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे थे और यहाँ पर भी दोनों डिफरेंट पोजीशन पे ही प्रेजेंट हैं, यानी कि यहाँ पर जिस फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पर भी उसी फॉर्म में प्रेजेंट हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री उनकी सेम रहेगी जैसे आपकी रिएक्टेंट की है। थैंक्स, इट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर।